Farmanullah Khan. Today we are discussing phagocytosis, that is important topic, and in this topic we have to discuss what is phagocytosis, different terms that use in phagocytosis. तो आज के इस यूनिट में हम फेगोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. बाकी इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी जो कि हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का एक यूनिट है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप वो यूनिट जो है वो उसको देख ले सकते हैं जो कि मेरे चैनल पे मौजूद हैं. तो अब ये की टर्म्स हैं जो कि अक्सर एमसीक्यूज़ में हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास बीएस के एमसीक्यूज़ हों या हमारे पास जो है माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं तो वहाँ पे ये की टर्म्स आते हैं. पहला हमारे पास है कीमोटॉक्सिन. कीमोटॉक्सिन क्या है कि केमिकल प्रोड्यूस बाय सेल टू अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस टुवर्ड एंटीजन. देखो, जब हमारे पास कोई सेल जो है वो इन्फेक्ट होती हैं तो वो केमिकल रिलीज कर लेती हैं, और वो केमिकल क्या होता है कि वो मैक्रोफेजेस उस केमिकल की तरफ चले जाते हैं, तो वो सेल उस केमिकल की वजह से वो मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, तो इसको कहते हैं, इन केमिकल्स को कहते हैं कीमोटॉक्सिन. इसके बाद कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस इज इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैक्रोफेजेस आर अट्रैक्टेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देखो, जब यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ कि ये हमारे पास सेल था, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कीमोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो गए. जब ये कीमोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो गए तो फिर क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस हैं, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, वो इस सेल की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे पास जो है एंटीजन आया हुआ है. तो ये टॉक्सिन जो प्रोड्यूस इसने किए हुए थे इसको कहते हैं कीमोटॉक्सिन. और ये हमारे पास जो ये मैक्रोफेजेस जो इसकी तरफ आ रहा है टॉक्सिन की वजह से, तो इस फ्लो को क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस. कि जब हमारे पास मैक्रोफेजेस एक जगह से दूसरी जगह जाता है केमिकल की वजह से, तो हमारे पास ये कीमोटैक्सिस कहते हैं. इसके बाद ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन क्या है कि डिलेबलिंग ऑफ एन एंटीजन विद सीरम प्रोटीन टू हेल्प फैगोसाइट्स इन इंजेक्शन. क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एंटीजन्स आता है, देखो ये हमारे पास सेल है, अब सेल में क्या है कि सेल में हमारे पास एंटीजन इंटर हो गया, तो फिर क्या होता है, फिर ये हमारे पास होता है कि आपकी बॉडी के सीरम प्रोटीन जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर एक टैग लगा लेता है. देखो, ये उसके ऊपर एक टैग लगा लेता है. फिर ये टैग क्या होते हैं, फिर ये टैग आपके इम्यून सेल जो हैं उसके लिए लेबलिंग होती है, और फैगोसाइट जो हैं वो फिर इसकी तरफ दौड़ के जाते हैं, उन्हें सिग्नल मिल जाता है कि ये कोई एंटीजन हमारे सेल में आया हुआ है. तो ऑप्सोनाइजेशन इसे कहते हैं कि जब आपके पास एंटीजन को लेबल किया जाए और वो लेबल एंटीजन की तरफ जब आप इम्यून रिस्पांस शो होते हैं, फिर इस लेबलिंग ऑफ एंटीजन्स को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन. इसके बाद फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस क्या कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ एन एंटीजन बाय फैगोसाइटिक सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. कि हमारे पास फैगोसाइट सेल की वजह से जब एंटीजन की लाइसिस हम करते हैं, कि फैगोसाइटिक सेल क्या होते हैं कि वो एंटीजन को जब डाइजेस्ट करता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस. द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. इसमें फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, तो आप देख लें कि फैगोसाइटोसिस में कौन से स्टेप होंगे. पहला, कीमोटैक्सिस अट्रैक्ट एंड डायरेक्ट मोटिलिटी ऑफ फैगोसाइटिक सेल. देखो, यहाँ पे एक सेल था, उसने कीमोटॉक्सिन रिलीज कर लिए, तो कीमोटॉक्सिन रिलीज हो गए, तो फिर क्या होता है कि ये हमारे पास जो फैगोसाइटिक सेल हैं वो इसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं. ये फैगोसाइटिक सेल वो इसकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस. ये एक नंबर वाला, इस प्रोसेस को हम एक नंबर का कहते हैं, ये जो हमने अभी लिया. दूसरे के बाद कहते हैं कि बोथ कीमोटैक्सिस एंड ऑप्सोनाइजेशन हेल्प फैगोसाइटोसिस. अच्छा, एक तो कीमोटैक्सिस हो गया, दूसरा यहाँ पे इसकी लेबलिंग भी हो जाती है. देखो, इसकी लेबलिंग भी यहाँ पे हो जाती है. तो फिर ये दोनों क्या होते हैं कि ये फिर आपके पास जो इम्यून सेल जो है उसकी हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन में. अब क्या है कि सूडोपोड्स ऑफ फैगोसाइट्स इंगल्फ एंड इंजेस्ट माइक्रोब्स. देखो, ये सूडो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये सूडोपोड जो हमारे पास है, सूडोपोड्स क्या हैं कि
देखो इसको सूडोपोड्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखा दूँ। ये इसको सूडोपोड कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास जो है इनको इंगल्फ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये यहाँ पे नज़र आते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फेगोसाइट्स में यहाँ पे इंटर हो गया। फिर क्या होता है, फिर इसने ये दूसरे स्टेप में जब आप आ जाएं कि ये फेगोसाइटिक यहाँ पे हमारे पास जो है स्टार्ट हो रही हैं, सही है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास ये लाइसोजाइम इसमें इंटर हो गए। ये लाइसोजाइम, ये इंजाइम इस जो है इंटर हो जाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिल जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम के पास क्या है कि इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। देखो ये अब इंटैक्ट नहीं रहा, देखो ये अब यहाँ पे इंटैक्ट, ये अब यहाँ पे इंटैक्ट नहीं रहा, इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो गई। इसके बाद क्या होते हैं कि देखो ये छोटे छोटे टुकड़ों में तक कंज्यूम हो गया और ये हमारे पास बाहर आ गया। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे देखो ये एंटीजन जो ऊपर से आया हुआ था, जो कि ये मुकम्मल सही सलामत था, लेकिन यहाँ पे उसकी डाइजेशन इसने कर दिए। तो ये फेगोसाइटोसिस के हमारे पास ये स्टेप्स हैं। यहाँ पे देखो कि पहले स्टेप्स में हमारे पास क्या होता है, पहले स्टेप्स में हमारे पास क्या होते हैं, कीमोटैक्सिस होती हैं। कीमोटैक्सिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को खींच लेता है फेगोसाइट की तरफ। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होती है कि इंजेक्शन। अब उसके बाद जो माइक्रोब्स फेगोसाइट में आ गया है तो अब उसकी इंजेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो इंजेक्शन स्टार्ट होती हैं तो इससे फेगोसोम बनते हैं। फेगोसोम वो छोटी छोटी बॉडी हमारे पास बनते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं माइक्रोब्स को। इसके बाद क्या है कि 4 नंबर फ्यूजन ऑफ फेगोसोम विद लाइसोसोम टू फॉर्म अ फेगोलाइसोसोम। वो फेगोसोम, वो छोटे बॉडी, वो लाइसोसोम के साथ मिलके क्या बनाते हैं, वो लाइसोसोम के साथ मिलके वो क्या फेगोलाइसोसोम बनाते हैं। डाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड माइक्रोब बाय एंजाइम। फिर जो माइक्रोब जो है वो फेगोसाइट ने इंजेस्ट किया है, फिर उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है एंजाइम के ज़रिए। और क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल प्रोटीन कंटेनिंग इनडाइजेस्टेबल, और रेजिडुअल प्रोटीन हमारे पास जो है वो बन जाता है। अब वो जो रेजिडुअल प्रोटीन बॉडी वो प्रोड्यूस हो गई जिसमें माइक्रोब जो है वो फुल डाइजेस्ट हुआ है, फिर वो हमारे पास डिस्चार्ज हो जाता है वो वेस्ट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वेस्ट डिस्चार्ज हो गया। तो इस फिगर में आप देख लें, इसमें आपको जो है ये फर्स्ट स्टेप, ये फिर दूसरा स्टेप, फिर ये फेगोसाइटिक वेजिकल, फेगोलाइसोसोम। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो आपको दिखाया गया है, तो ये जो हमने पढ़े तो इसमें आपको नज़र आता है। तो ये हमारे पास छोटी सी वीडियो जो थी वो फेगोसाइटोसिस भी थी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।